लाइटें जगमगा रही थी। सुगंधित मेहंदी की खुशबू और महिलाओं के गीत माहौल को और भी खुशनुमा बना रहे थे। सिया शर्माई सी चुपचाप बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी रचाई जा रही थी। बिपिया, आपके होने वाले पति का नाम क्या है? मेहंदी लगाने वाली ने मुस्कुराकर पूछा। सिया ने धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए जवाब दिया, विराट। और फिर मेहंदी वाली ने उसी नाम को सिया की हथेलियों पर बेहद खूबसूरती से लिख दिया, विराट। सिया की मां की आंखें नम हो आईं। आज मेरी बेटी दुल्हन बनने जा रही है, वो यह सोचकर भावुक हो उठी। मेहंदी की खुशबू से कमरा महक रहा था। सिया अपने कमरे में आई ही थी। उसकी हथेलियों पर रचती गहरी मेहंदी की लकीरें उसके चेहरे की मासूम मुस्कान से मेल खा रही थी। तभी उसकी मां कमरे में आई। सिया, खाना खा ले बेटा, मां ने प्यार से कहा। सिया ने हथेलियां उठाईं और मासूमियत से बोली, कैसे खाऊं मां? मेहंदी लगी है हाथों में। मां मुस्कुरा दी और आगे बढ़कर बोली, तो क्या हुआ, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिला देती हूं। मां बेटी के बीच का ये लम्हा बहुत ही भावुक और सुकून भरा था। विराट का घर, शादी की तैयारियां। विराट के घर में भी हलचल मची हुई थी। शादी की रौनक पूरे घर में फैली थी। विराट की मां हल्के तनाव में दादी जी से पूछती है, माँ जी, रेणुका और साहिल अभी तक नहीं आए और वत्सल प्रिया भी नजर नहीं आ रहे। दादी जी ने इत्मीनान से कहा, आते ही होंगे, थोड़ी देर में सब पहुंच जाएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। विराट के चाचा चाची यानी रेणुका और साहिल आ चुके थे। रेणुका मुस्कुराते हुए बोली, हम आ गए दीदी, और झुककर दादी जी के पैर छुए। फिर भाभी यानी विराट की मां के भी। विराट की मां हल्के गुस्से में बोली, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने आने में। रेणुका मुस्कुराकर बोली, देर तो हो गई दीदी, पर इनके ऑफिस का काम ही खत्म नहीं होता। तभी विराट के पिता सिद्धार्थ जी भी वहां आ पहुंचे। साहिल ने झुककर पैर छुए, प्रणाम भैया। सिद्धार्थ जी आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहो। वत्सल कहाँ है? साहिल बोले, स्टडी रूम में होंगे, बस अभी आते हैं। विराट और विराज कुछ बातों में व्यस्त थे जब वत्सल कमरे में दाखिल हुआ। प्रणाम भैया, उसने कहा। वह विराज को देखते हुए मुस्कुराया और विराट को गले लगाया। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। विराज ने पूछा, लखनऊ वाला प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? वत्सल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बहुत जल्द वो जमीन हमारी होगी भैया। विराज ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, अब तुम थक गए होगे, जाओ जाकर आराम करो। वत्सल ने सिर हिलाया, जी भैया। घर के हर कोने में शहनाई बज रही थी। रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली चल रही थी और सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन बीच बीच में सिया की मां और पिता एक दूसरे की आंखों में झांककर यह प्रार्थना कर रहे थे, बस सब अच्छे से हो जाए। उधर विराट अपने स्टडी रूम में लैपटॉप खोलकर काम कर रहा था। उसकी मां कमरे में आई और हल्के गुस्से में बोली, कल तेरी शादी है और तुझे ऑफिस की फिक्र है। विराट ने बिना आंखें उठाए जवाब दिया, मां, बस कुछ फाइल्स भेजनी है, मैं आता हूं। मां ने आगे बढ़कर लैपटॉप बंद कर दिया और प्यार से बोली, अब कोई फाइल नहीं, आज सिर्फ सिया की फाइल दिल में रखो और बाहर आकर अपना फर्ज निभाओ। विराट पहली बार मुस्कुराया, ठीक है मां, आ रहा हूं। अगले दिन सिया के घर में शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। घर रंग बिरंगी लाइट से सजा था, लेकिन सिया के दिल में अब भी एक अजीब सी उलझन थी। सिया की मां मुस्कुराते हुए बोली, सुनिए जी, सारी तैयारियां हो गई है ना? सिया के पापा बोले, हाँ, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, लेकिन समय पर सब हो जाएगा। सिया अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? क्या विराट जबरदस्ती मुझे इस बंधन में बांध रहा है? उसके मन में सवालों का सैलाब था। उसे पता था कि इस शादी से पीछे हटना आसान नहीं है। उसका परिवार, जानवी दीदी, वो किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहती थी। तभी उसकी मां कमरे में आई। क्या सोच रही हो सिया? सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ नहीं मां, बस आप सबसे दूर जाने का दुख हो रहा है। मां ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। अरे कहाँ दूर जा रही हो? जब मन करेगा चली आना, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। सिया मां से लिपट गई। मां ने कहा, तुम्हारे लिए ससुराल से शादी का लहंगा और ज्वेलरी आ गई है। अब पार्लर वाली भी आती ही होंगी। तैयार हो जाओ बेटा, बस अब थोड़ी देर में बारात भी आ जाएगी। सिया ने धीरे से कहा, जी मां। उधर विराट के घर में भी तैयारियां जोरों पर थीं। विराट ने अपनी शेरवानी पहन ली थी। शीशे में खुद को देखते हुए वो मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी,
आज मेरी सिया दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। बस अब कुछ ही देर की बात है, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी सिया, और तब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में एक जुनून था, एक ऐसा प्यार जो हदें नहीं जानता, पल जो हमेशा के लिए बदल जाएंगे। सिया दुल्हन की तरह सजी हुई आईने के सामने बैठी थी, लाल जोड़े में लिपटी, आंखों में काजल, माथे पर टिक्का और होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे चांदनी किसी रूप में उतर आई हो। मेकअप आर्टिस्ट ने तारीफ करते हुए कहा, मैडम आप तो सच में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल किसी परी जैसी। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ खुद को आईने में देखा। एक अजीब सी भावनाओं की लहर दिल में उठी, उम्मीद और एक अनकहा सा डर। तभी कमरे का दरवाजा खुला, उसकी माँ अंदर आई। सिया को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सिया को कसकर गले लगाते हुए बोली, मेरी बेटी आज कितनी प्यारी लग रही है, जैसे मेरी गुड़िया बड़ी होकर रानी बन गई हो। पीछे से पापा भी आए। उन्होंने सिया को देखा तो उनकी आंखें भी भर आई। वो बस चुपचाप खड़े रहे, जैसे बोलने के लिए शब्द ही ना हो। सिया का छोटा भाई वेद हंसते हुए बोला, अरे मम्मी पापा आप लोग तो दीदी का मेकअप ही खराब कर दोगे। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान फैल गई। तभी सिया की छोटी बहन दिया कमरे में दौड़ती हुई आई और चहक कर बोली, दीदी बारात आ गई, और जीजू, ओ माय गॉड, वो तो इतने हैंडसम लग रहे हैं। माँ पापा जल्दी से बारात का स्वागत करने के लिए नीचे चले गए। दिया भी उनके पीछे भाग गई। कमरे में अकेली बैठी सिया ने आईने में खुद को देखा और मन ही मन सोचा, बस कुछ ही देर में मैं विराट की पत्नी बन जाऊंगी। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दूसरी ओर विराट घोड़ी पर सवार था, शेरवानी में सजा, आंखों में चमक और चेहरे पर वह विजयी मुस्कान लिए वो जैसे अपने सपनों की दुनिया की ओर बढ़ रहा था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और मन में सोचा, अब इंतजार खत्म हुआ। आज के बाद सिया सिर्फ मेरी होगी, हमेशा के लिए। ढोल नगाड़ों की आवाजों के बीच एक नई शुरुआत के कदम बढ़ चुके थे। बैंड बाजे की गूंज के साथ बारात दरवाजे पर पहुंचती है। बारातियों के चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। ढोल की थाप पर सब झूमते हुए मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। सिया के माता पिता श्रद्धा और उत्साह से सबका स्वागत करते हैं। मंडप में पहले से बैठा विराट पारंपरिक शेरवानी और साफे में बेहद शाही लग रहा है, लेकिन उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं, सिर्फ सिया को। पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हुए कहते हैं, कन्या को बुलाया जाए। जनवी और दो अन्य सहेलियां सिया को मंडप की ओर लेकर आती हैं। सिया लाल जोड़े में चांद की तरह चमक रही है। जैसे ही विराट की नजर सिया पर पड़ती है, समय मानो थम जाता है। वो बस उसे देखता रह जाता है। पंडित जी फिर कहते हैं, वर और वधू एक साथ बैठे। सिया हल्की झिझक के साथ विराट के पास बैठती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। विराट हल्का मुस्कुराता है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। मंत्रों की गूंज के बीच पंडित जी कहते हैं, अब 7 फेरों के लिए खड़े हो। विराट और सिया अग्नि के चारों ओर 7 वचनों के साथ 7 फेरे लेते हैं। हर फेरे के साथ सिया का दिल धड़कता है और विराट की पकड़ उसके हाथ पर और भी मजबूत होती जाती है। आखिरी फेरे के बाद पंडित जी कहते हैं, अब वर वधू को सिंदूर लगाए। विराट धीरे से सिया की मांग में सिंदूर भरता है और उनकी नजरें फिर मिलती है। सिया सोचती है, जिससे मैं भाग रही थी वही आज मेरा पति बन गया। विराट के मन में एक ही ख्याल था, अब तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा के लिए। इसके बाद मंगलसूत्र की रस्म होती है। विराट सिया के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित जी घोषणा करते हैं, शादी संपन्न हुई। अब आप दोनों पति पत्नी हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। विराट और सिया अपने माता पिता के पास जाकर झुककर आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह सिया और विराट की कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। विदाई का समय था। सिया अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। पापा की आंखों में भी नमी थी। उन्होंने भी सिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सिया की माँ पास ही खड़ी थी। उनका चेहरा भी आंसुओं से भीग चुका था। सिया ने अपने छोटे भाई बहनों को गले से लगाया, जैसे वो उनसे एक टुकड़ा छोड़कर जा रही हो। सिया के पापा ने खुद को संभालते हुए विराट की तरफ देखा। गंभीर लेकिन स्नेह भरे लहजे में बोले, मेरी बेटी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना। विराट ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ पापा, जान से भी ज्यादा। कार में बैठने का समय आया। सिया पीछे की सीट पर बैठी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। विराट उसके पास बैठा था। धीरे से उसमें सिया की आंखों से आंसू पोंछे और हल्के से बोला, मत रो, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
सिया ने सिर झुकाया और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। विराट ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कार सिंघानिया मैंशन के सामने आकर रुकी। सिया की आंखें चौंधिया गईं। इतना बड़ा और शाही घर, जैसे कोई महल हो। डर और हैरानी दोनों उसके चेहरे पर थी। विराट ने उसका हाथ थामे रखा और उसे लेकर घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। विराट की माँ वहां पहले से तैयार खड़ी थी। उन्होंने दोनों का तिलक किया, आरती उतारी और मुस्कुराकर कहा, अब गृह प्रवेश की रस्म करो बहू। सिया को चावल से भरे कलश को अपने पैरों से गिराने के लिए कहा गया। उसने धीरे से कलश को ठोकर मारी, फिर अपने पैर कुमकुम से भरी थाली में रखे और घर के भीतर चली गई। घर में मंगल गीत की गूंज थी, लेकिन सिया के मन में शांति नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी के बाद भव्य सजे हुए हॉल में जब सिया और विराट साथ आए तो सभी की नजरें बस उन पर ही टिकी थी। विराट की माँ मुस्कुराते हुए सिया को दादी के पास लेकर गई। माँ, ये है हमारी बहू सिया। सिया ने झुककर सादर दादी के पैर छुए। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो बेटी। थोड़ी देर बाद सबने उन्हें अंगूठी ढूंढने की रस्म के लिए बिठा दिया। एक बड़ी सी चांदी की थाली में गुनगुने पानी के साथ फूल, गुलाब की पंखुड़ियां और बीच में एक अंगूठी डाल दी गई। जानवी मुस्कुराकर बोली, मुझे तो पता है जीत सिया की ही होगी। पर तभी विराट का बड़ा भाई हंसते हुए बोल पड़ा, हम सिन, जीत भी हमारी ही होगी। सब हंस पड़े। अब बारी थी खेल की। विराट और सिया दोनों ने हाथ थाली में डाले। पंखुड़ियों के बीच पानी के हल्के कंपन में दोनों की उंगलियां एक दूसरे से छू रही थीं। तभी विराट की उंगलियों को अंगूठी छू गई। उसने उसे पकड़ लिया। सिया का चेहरा हल्का सा उतर गया। उसने नजर उठाकर विराट की तरफ देखा। क्या वो जीत गया? लेकिन तभी दोबारा कोशिश हुई। इस बार विराट ने धीरे से वो अंगूठी सिया की हथेली में सरका दी। सिया चौंकी। उसने विराट की तरफ देखा। वो धीमे से मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, मेरे लिए हारना मुश्किल है, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बाकी की रस्में शुरू हुई, पर तभी विराट धीरे से माँ से बोला, माँ, बहुत थक गए हैं हम दोनों, बाकी रस्में बाद में कर लेंगे। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और सिया को विराट के साथ ऊपर भेज दिया। जानवी ने सिया का हाथ थामा और धीरे धीरे उसे विराट के कमरे की ओर ले गई। कमरा अंदर से बेहद सजा हुआ था। चारों ओर गुलाब के फूल बिछे थे। दीवारों पर सॉफ्ट रोशनी की लहरें तैर रही थी। एक कोना जैसे किसी कहानी की तरह चमक रहा था। सिया ने चारों ओर नजरें घुमाई। हर कोना कुछ कह रहा था। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, बस कमरे को देखती रही। क्या सोच रही हो सिया? जानवी ने हल्के से पूछा। सिया थोड़ी झिझकते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। जानवी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में थकावट छिपी थी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कल मुझे विराट जी के साथ वापस जाना है। सिया चौंकी। क्या? आप इतनी जल्दी जा रही हैं? थोड़ा और रुक जाइए ना दीदी। जानवी की आंखों में हल्की उदासी झलकी। नहीं सिया, उनका ऑफिस यहां से बहुत दूर है, उन्हें जाना ही होगा। सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, दीदी आप खुश हैं ना विराट जी जाजी के साथ? जानवी जैसे एक पल को ठहर गई। उसने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, हाँ, क्यों नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? सिया ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि आप पहले जैसी नहीं रही। आपकी वो मुस्कान जो हमेशा चेहरे पर रहती थी, अब जैसे कहीं खो गई है। आप अब मुस्कुराती भी नहीं है दीदी। जानवी ने सिया की तरफ देखा, फिर एक लंबा सांस लेते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है सिया, बस काम से थोड़ी थक गई हूं। सिया ने सिर हिलाया, ठीक है दीदी। जानवी ने सिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। सिया अकेली खड़ी रही। कमरे में अब भी गुलाब की खुशबू थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी।